नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं माही शेरडा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कुछ अपने पाचन तंत्र के बारे में जानकारी देंगे आपको, कुछ एक चीज़ें जानेंगे पाचन तंत्र के बारे में, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अंदर, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट करेंगे आज जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ वही पार्ट करेंगे जहां से ये रहता है कि क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर है? तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। बहुत कम टाइम की ये क्लास रहने वाली है। सिर्फ मैं आपको वो बेसिक जानकारी दूंगी कैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र कैसे क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनर आपसे, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। बच्चे सोचते हैं शायद ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा एक इंटरनल ऑर्गन है, आंतरिक भाग है, आंतरिक अंग है। पहली चीज तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ही देखें। आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र क्या होता है। यदि मैं बात करूं तंत्र की या बात करूं सिस्टम की कि सिस्टम क्या होता है, तो जो आपका शरीर बना है वो किससे बना है, वो आपका कोशिकाओं से मिलके बना है। यदि तंत्र की मैं बात करूं, तंत्र क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन यानी कि ऑर्गन का समूह क्या कहलाता है, तंत्र कहलाता है। ऑर्गन का मतलब होता है अंग, अंगों का समूह क्या कहलाएगा जी, तंत्र कहलाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे ईसोफेगस, ग्रासिका, जहां से फूड पाइप जो ग्रास नलिका होती है उसे ईसोफेगस कहते हैं, ये एक प्रकार का अंग है। लीवर एक अंग है, गैल ब्लेडर पित्ताशय एक अंग है, स्टमक अमाशय एक अंग है, पैनक्रियाज एक अंग है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे क्या है, अंग है। और जब मैंने इन सारे अंगों को जोड़ दिया तो मैंने क्या बना दिया, एक सिस्टम बना दिया, एक तंत्र बना दिया। यहां तक पता लगा कि सिस्टम क्या होता है। यदि बात करी जाए सबसे पहले कि हमारा पाचन तंत्र कहां से शुरू होता है, तो आप भोजन खाते हैं, आपने भोजन का इंटेक किया, आपने खाना खाया। भोजन जैसे ही आपने खाना खाया आपके मुंह के अंदर जाता है। कहां पर जाता है, मुख गुहा के अंदर जाता है, ओरल कैविटी के अंदर जाता है। ये जो मुख गुहा है आपका, ये जो मुख गुहा है यानी कि माउथ के अंदर, मुंह के अंदर, सबसे पहले यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पाचन तंत्र, पाचन शुरू कहां से होता है, पाचन प्रक्रिया कहां से शुरू होती है, किस भाग से शुरू होती है, तो जो पाचन शुरू होता है वो कहां से होता है, वो माउथ यानी कि मुंह से होता है। कहां से होता है, आपके माउथ से होता है, मुंह से होता है। इस मुंह के अंदर आपकी जो सलाइवा होती है, आपकी जो सलाइवा होती है, जो लार होती है, लार के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे टाइलिन एंजाइम कहा जाता है, जिसे टाइलिन एंजाइम कहा जाता है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना आप लोग, जो एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम क्या करते हैं, जो खाना पचता है आपका, वो किसके कारण पचता है, एंजाइम्स के द्वारा। एंजाइम का क्या काम होता है, पचाने का काम होता है। चाहे वो टाइलिन एंजाइम हो, चाहे वो रेनिन एंजाइम हो, चाहे वो पेप्सिन एंजाइम हो, चाहे वो कोई भी एंजाइम हो, लाइपेज एंजाइम हो, वो किसी भी प्रकार का एंजाइम क्या काम करेगा, एंजाइम पचाने का काम करता है। क्लियर है यहां तक? अब एक और चीज जरा देखना, हमारे मुंह के अंदर किस एंजाइम ने पाचन करना शुरू किया, टाइलिन। आपने खाना खाया, उसको चबाया, आपकी लार वहां पर कौन सा एंजाइम बना रही है, टाइलिन। वहां पे आपके भोजन का आंशिक पाचन हुआ। किस प्रकार के भोजन का, कार्बोहाइड्रेट का, शर्करा, कोई मीठी चीज आपने खाई है, उसका आधा पाचन कहां से शुरू होता है, आपके मुंह से शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके मुंह से शुरू हो जाता है। उसके बाद
जैसे ही ये नीचे ये जो पाइप आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो पाइप आपको दिखाई दे रही है, इस पाइप को कहा जाता है ग्रसिका या ईसोफेगस। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही फूड पाइप कहा जाता है। फूड पाइप कहा जाता है, भोजन नलिका कहा जाता है, भोजन नलिका इसे कहा जाता है। भोजन नलिका के अंदर क्या होता है? आपने खाना खाया, वो इसी ईसोफेगस के द्वारा क्या जाएगा, कहां पर जाएगा? आपके स्टमक के अंदर जाएगा, आपके अमाशय के अंदर जाएगा। पहली चीज, आपने खाना खाया, आपके मुंह के अंदर गया, मुंह से कहां पर गया? जो ये ईसोफेगस है, आपकी फूड पाइप है, इस जगह पर जाता है। ईसोफेगस के बाद कहां पर खाना जाता है? आपके स्टमक यानी कि अमाशय के अंदर जाता है। अब जरा ये चीज देखना, ये मान के चलो आपका इस प्रकार से पेट हो गया। 1 मिनट, मान के चलो ये आपकी फूड पाइप इस प्रकार से आ रही है और इस प्रकार से क्या है? आपका ये अमाशय है, पेट है, इस प्रकार से। ठीक है, ये जो आपका अमाशय है, ये जो स्टमक है, स्टमक के यहां पर इस प्रकार से, इस जगह पर, यहां पर क्या होती है? ये एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसे क्या कहा जाता है? जठर ग्रंथि कहा जाता है। ये जठर ग्रंथि क्या करती है? ये जठर रस बनाती है। क्या करती है? जठर रस बनाती है। कौन सा रस बनाएगी? जठर रस बनाती है। कौन सी ग्रंथि? गैस्ट्रिक ग्लैंड, या ये बोल सकते हो गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहां पर बनता है? तो भैया गैस्ट्रिक जूस आपका स्टमक यानी कि अमाशय के अंदर बनता है। ये स्टमक वाला भाग है, यहां पे ये जो ग्रंथि होती है इस प्रकार से, इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। और ये कौन सा जूस बनाती है? ये गैस्ट्रिक जूस बनाती है। मैं अभी आगे आपको बताऊंगी गैस्ट्रिक जूस किसके पाचन में सहायक होता है। जैसे ही यहाँ पे आपने खाना खाया, खाना आपके स्टमक के अंदर 3 से 4 घंटों के लिए रहता है। जब 3 से 4 घंटे हो जाते हैं तो ये जठर रस क्या करता है? उस खाने को पचाने का काम करता है। यहाँ से जैसे ही यहाँ से आपका खाना पचता है, एक चीज ध्यान रखना, इस ईसोफेगस की ये जो फूड पाइप है, ये 25 सेंटीमीटर की होती है। कितनी लंबी होती है? ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये जो स्टमक है, स्टमक का पीएच मान कितना होता है? तो स्टमक का पीएच मान बहुत ज्यादा कम होता है, 1.5 के अप्रोक्स इसका स्टमक का पीएच मान होता है। ऐसा क्यों होता है? आपके स्टमक के अंदर क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। और ये अम्ल क्या करता है? ये अम्ल आपके जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। क्लियर है यहां तक? अब जैसे ही खाना यहां पर आता है तो किस भाग में जाता है? आपके ये जो आपका जो लीवर वाला भाग है, ये क्या है? यहां पर ये वाला जो भाग है, ये कौन सा भाग है बच्चा? ये आपका लीवर वाला भाग है। इसे क्या कहा जाता है? इसे यकृत कहा जाता है, इसे लीवर कहा जाता है। अब ये लीवर क्या है? लीवर के बारे में कुछ एक चीजें देखना। पहली चीज क्या देखोगे? जो बाइल जूस होता है, जो बाइल जूस होता है, यानी कि जो पित्तरस होता है, जो पित्तरस होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? वो यकृत के द्वारा बनाया जाता है। जब आपका पित्तरस ज्यादा हो जाता है, कौन बनाएगा? आपका लीवर बनाता है पित्तरस, यानी कि बाइल जूस कौन बनाता है? आपका लीवर बनाता है। जैसे ही लीवर ने क्या बनाया? पित्तरस बनाया। जब वो एक्स्ट्रा अमाउंट में बन जाता है तो कहां पर ट्रांसफर हो जाता है? ये जो आपकी गॉल ब्लैडर है, जिसे क्या कहा जाता है? पित्ताशय कहा जाता है, या इसे क्या कहा जाता है? पित्त की थैली कहा जाता है, पित्त की थैली कहा जाता है, इसे पित्त की थैली कहा जाता है। ये किसको पचाने में सहायक होती है? तो ये फैट को पचाने में, यानी कि वसा का पाचन। कहाँ? आंशिक पाचन बताना है, आधा पाचन बताना है। आधा पाचन यहाँ पर होता है स्टमक के अंदर, ये गैस्ट्रिक जूस। और यहाँ पर क्या होता है? एक एंजाइम बनता है जिसको क्या कहा जाता है? इसी के अंदर एक एंजाइम बनता है जिसे पेप्सिन एंजाइम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पेप्सिन
एंजाइम कहा जाता है। ये पेप्सिन एंजाइम भी कहां पर बनता है? आपके स्टमक में बनता है। और ये किसका पाचन करवाता है? ये प्रोटीन का पाचन करवाता है। जैसे ही लीवर के अंदर आया, लीवर से खाना कहां पर जाएगा? ये वाला भाग है, इस भाग को क्या कहा जाता है? इस भाग को कहा जाता है अग्नाशय या पेनक्रियाज। इस भाग को क्या कहा जाएगा? इस भाग को कहा जाता है पेनक्रियाज। मैं ये वाली चीज आपको रफ कर रही हूं ताकि चीजें थोड़ी सी अच्छे से आप सभी को समझ आ जाए। ठीक है, ये जो पेनक्रियाज वाला भाग है, इसके अंदर क्या बनता है? पेनक्रियाटिक जूस बनता है। क्या बनता है? पेनक्रियाटिक जूस बनता है। अग्नाशय रस बनता है। क्या बनता है? पेनक्रियाटिक जूस बनता है, अग्नाशय रस बनता है। अब क्या चीज बतानी है? ये जो पेनक्रियाटिक जूस है, ये जो अग्नाशय या पेनक्रियाज क्या करता है? 3 एंजाइम निकालता है। वो एंजाइम कौन कौन से हैं आपके? या ये किसका भाग आ जाता है यहाँ पे? ये किससे अटैच होता है आपकी? ये जो भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे क्षुद्रार्थ कहा जाता है या छोटी आंत के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे छोटी आंत के नाम से जाना जाता है। इसको छोटी आंत कहा जाता है। छोटी आंत कहा जाता है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसे बृहदार्थ कहा जाता है, ये क्या होता है? ये आपकी बड़ी आंत होती है। ये क्या होती है? ये बड़ी आंत होती है। देखो क्या चीज बताई, जैसे ही ये खाना यहाँ पर पेनक्रियाज के अंदर आया, तो पेनक्रियाटिक जो अग्नाशय जूस होता है, इसके अंदर 3 एंजाइम निकलते हैं। एक निकलेगा अमाइलेज एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम। एक निकलता है अमाइलेज एंजाइम। एक तो हो गया अमाइलेज एंजाइम आपका। एक होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, और एक होता है लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। अब क्या पूछा जाएगा? ये कहां पर, इन तीनों का जो पाचन होता है, ये तीनों चीजें आपको कहां पर मिलती हैं? ठीक इस पेनक्रियाटिक जूस के नीचे कहां पर मिलेगी? छोटी आंत के अंदर मिलती है। कहां पर मिलेगी? छोटी आंत के अंदर मिलेगी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अमाइलेज एंजाइम कहां पर बनता है, तो आंसर क्या करके आओगे? छोटी आंत करके आओगे। ट्रिप्सिन एंजाइम कहां पर बनता है? छोटी आंत में। लाइपेज एंजाइम कहां बनता है? छोटी आंत के अंदर। अब ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट मीठी चीज हमने खाई, उसका आधा पाचन कहां पर हुआ था? हमारी ओरल कैविटी, मुख गुहा के अंदर, यानी कि मुंह के अंदर हुआ था, हमारी लार के द्वारा हुआ था। अब उसका जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, वो कंप्लीट डाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है? हमारी छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। और कौन सा एंजाइम करता है? अमाइलेज एंजाइम करता है। ठीक इसके बाद हमने स्टमक के अंदर क्या पढ़ा था? स्टमक के अंदर एक जूस होता है जिसे पेप्सिन कहा जाता है। एक एंजाइम निकलता है जिसको पेप्सिन एंजाइम कहा जाता है। और वो पेप्सिन एंजाइम किसके अंदर से निकलता है? जठर रस में से निकलता है। जठर रस में से कौन सा एंजाइम निकलता है? पेप्सिन एंजाइम निकलता है। और पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करवाता है? तो प्रोटीन का पाचन करवाता है। एक चीज मेरी ध्यान रखना, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है, किस अंग से शुरू होता है, तो आपके मुंह से शुरू होता है। लेकिन यदि पूछे प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है आपके स्टमक से, आपके अमाशय से शुरू होता है। अमाशय में कौन सा भाग करता है, कौन सा रस करता है? गास्ट्रिक रस करता है। यदि गास्ट्रिक रस के बारे में ना पूछे, एंजाइम के बारे में पूछे, कौन सा एंजाइम करता है, तो पेप्सिन एंजाइम करता है।
ठीक उसके नीचे जो लीवर होता है, अच्छा तो लीवर किसका आधा पाचन करता है, ये सारे आधे पाचन कर रहे हैं, अभी पूरा पाचन नहीं हुआ है, पूरा पाचन होता है छोटी आंत के अंदर, आधा पाचन। अब जो आपका फैट है वसा है, वसा का आधा पाचन कहां पर होगा, लीवर में होगा। लीवर के अंदर कौन सा जूस करता, कौन सा रस करता है, तो आपका बाइल जूस, पित्त रस करता है। एक और चीज ध्यान रखना, छोटी आंत के अंदर 3 एंजाइम पाए जाएंगे, अमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। अमाइलेज किसका, कार्बोहाइड्रेट का करेगा, ये किसका, ये प्रोटीन का करेगा। लाइपेज एंजाइम किसका, फैट का कंप्लीट पाचन करता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वसा का पूर्णतः कंप्लीट पाचन किसके द्वारा किया जाता है, किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है, लाइपेज एंजाइम के द्वारा। यदि पूछा जाए वसा का पूर्णतः पाचन किस जगह पर होता है, किस ऑर्गन के अंदर या किस अंग के अंदर होता है, तो जो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे क्षुद्रार्थ भी कहा जाता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, कंप्लीट पाचन किया जाता है। यहां पे क्या हुआ, आपके न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्वों का पाचन हो गया, पोषक तत्वों का क्या कर दिया, यहां तक हमने पाचन कर दिया। अब एक चीज ध्यान रखना, खाना कहां से, पेनक्रियाज से, पेनक्रियाटिक जूस से होते हुए कहां पर आएगा, पेनक्रियाटिक जूस से होते हुए आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के अंदर किस किस का पाचन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का, शर्करा का, प्रोटीन का और वसा का, तीनों का पाचन हो गया। फिर वो भोजन कहां पर जाता है, ये वाला जो भाग है, एक सेकेंड, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है यहां तक का, ये वाला, ये क्या है, ये है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, बृहदांत, जिसे क्या कहा जाता है, बड़ी आंत कहा जाता है, ये बड़ी आंत वाला भाग होता है। अब एक और चीज देखना जरा, अब ये बड़ी आंत से, बड़ी आंत में किसका पाचन होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ये जो बड़ी आंत है, इस बड़ी आंत के अंदर पाचन किसका होता है, या क्या चीजें एब्जॉर्ब की जाती है, अवशोषित, अवशोषण किसका होता है, अवशोषण। तो जो पानी होता है वो पानी किसके अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है, तो वो आपकी बड़ी आंत के अंदर होता है। पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन, पोषक तत्वों का पाचन कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। एक चीज ध्यान रखना, पानी का कभी भी पाचन नहीं होता, पानी अवशोषित होता है, एब्जॉर्ब होता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। बड़ी आंत के बाद जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट, जो न्यूट्रिशंस, जो तत्व आपको मिलने चाहिए, कोई विटामिन आपको मिलना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर, वो तत्व कंप्लीट हो जाते हैं। जो बचता है, जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, वो वेस्ट कहलाता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया वो इस मलाशय के द्वारा, इस एनल गुदा या फिर इसे एनस भी कहा जाता है, इसके द्वारा क्या हो जाएगा, मलाशय बाहर निकल जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, मलाशय यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से, यानी कि उसका उत्सर्जन हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। मैं एक बार फिर से इस कंप्लीट को रिपीट कर देती हूं। देखिए, सबसे पहले खाना खाया, मुंह के अंदर जो आपकी लार है वो पचाती है कार्बोहाइड्रेट को, ओरल कैविटी से खाना ईसोफेगस में गया, यानी कि भोजन नलिका में गया, भोजन नलिका से कहां पर जाएगा, अमाशय में जाएगा, अमाशय से कहां पर जाएगा, अमाशय से लीवर के अंदर जाता है, और लीवर के बाद, यकृत के बाद कहां पर जाएगा, अग्नाशय पेनक्रियाज में जाएगा, पेनक्रियाज के बाद कहां पर, छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत के बाद मलाशय और गुदा के द्वारा क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। समझ आई। एक चीज ध्यान रखना, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि जो छोटी आंत होती है, जो छोटी आंत है ये साइज में बड़ी होती है। ये क्या होती है, इसकी लेंथ ज्यादा होती है, इसकी लेंथ ज्यादा होती है, इसकी लेंथ ज्यादा होती है। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, जो बड़ी आंत है इसकी लेंथ कम होती है, लेंथ कम होती है,
यदि इसकी लेंथ कम होती है तो जी इसे छोटी आंत क्यों, यानी कि इसकी लेंथ यदि ज्यादा है तो इसे छोटी आंत क्यों कहा गया? इसका जो व्यास होता है, इसका जो व्यास यानी कि डायामीटर होता है वो कम होता है। इसका डायामीटर क्या होता है? कम होता है, इसलिए इसे छोटी आंत कहा जाता है। इसका जो डायामीटर है, इसका जो डायामीटर यानी कि व्यास है वो ज्यादा होता है। भले ही इसकी लंबाई कम है लेकिन फिर भी ये बड़ी आंत कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसका जो डायामीटर व्यास है वो ज्यादा होता है। छोटी आंत लंबाई में बड़ी आंत से बड़ी होती है। क्लियर है यहां तक चीजें? ये था आपका कुछ एक डाटा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और चीज याद रखना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और उसके अलावा फैट, इन तीनों का तो पाचन होता है, लेकिन भोजन का पानी का यानी कि वाटर का पाचन नहीं होता। वो आपके शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। यदि मिनरल्स की बात करें यानी कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, जैसे कि दूध पिया आपने, दूध से आपको कैल्शियम मिला, तो कैल्शियम का पाचन नहीं होता। कैल्शियम क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, बॉडी के अंदर अवशोषित होता है। पानी का भी क्या होता है? अवशोषण। एग्जाम्पल के तौर पे मैग्नीशियम है, आपने केला खाया, केले से आपको क्या मिला? मैग्नीशियम मिला। वो मैग्नीशियम आपकी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आयरन होता है आपकी बॉडी के अंदर, हीमोग्लोबिन के लिए आयरन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपने पालक खाई, पालक के अंदर आयरन होता है, ठीक है? तो जो आयरन होगा उसका क्या होगा? एब्जॉर्ब होता है, बॉडी के अंदर अवशोषित होता है। क्लियर है? ऐसी ही मैं चाहती हूँ ये शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आपके ये टॉपिक्स कम समय में और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाउट बता सकते हैं। यदि कमेंट सेक्शन में मैं आपको रिप्लाई ना कर पाऊं तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हैं। टेलीग्राम रहेगा अपनी पाठशाला विद माही, आप यहां बता सकते हैं। आप शेयर्ड क्लासेस का जो नंबर है, जो आपको नंबर दिया गया है, उस नंबर पे भी आप मैसेज करके बता सकते हैं। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करूं। क्लियर है यहां तक चीजें? आई होप आपको ये सेशन छोटा सा बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच।